सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं सब। क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने गांव। सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने। हम नहीं जाए। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं हम नहीं जाना चाहते, हमको भी विदाई लेकर यहां से जाना नहीं है। मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थी उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा, ये जलाधारी है और ये जलाधारी और यहां से पानी बहता है, ठीक है? ये शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है, उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान रहे। पवित्र नदियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्र